दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। IOCL के सिटी गैस योजना, जिसमें घर घर तक पाइपलाइन के द्वारा गैस के कनेक्शन दिए जाना है, उसमें IOCL और ठेकेदार की मनमानी चल रही है। एक मामला कुशमोदा बाईपास का आया है, जिसमें किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और IOCL और ठेकेदार पर FIR दर्ज कराने की मांग की है, क्योंकि IOCL और ठेकेदार ने किसान के खेत के बीचों बीच लाइन डाल दी है। नगर पालिका द्वारा आज रोको टोको अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधीश के निर्देश पर आज एक रैली निकाली गई। रैली में SDM, CSP, थाना प्रभारी सम्मिलित हुए। रैली हनुमान चौराहे से शास्त्री पार्क तक निकाली गई। व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया गया कि अपने संस्थान में मास्क लगाकर ही रहें। जो ग्राहक आ रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए कहें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो दुकान सील करने की कार्यवाही भी की जाएगी। बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा आज बिजली बिल 2021 के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन विद्युत विभाग के सामने किया गया। बताया कि इस एक्ट के तहत आने वाले समय में बिजली काफी महंगी कर दी जाएगी। बिजली एक सेवा क्षेत्र है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा एवं चिकित्सा जनता को उपलब्ध कराना, वैसे ही बिजली उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जितने भी सेवा क्षेत्र हैं उनको सरकार धीरे धीरे करके निजी हाथों में सौंपती जा रही है। बिजली के बिना जीवन संभव नहीं है। पिता के कर्मों की सजा पति को, शादी में चढ़ाए जेवर को महिला के पिता ने रखा गिरवी। इसी बात पर पति से झगड़ा हुआ तो लगा ली फांसी। जिले के रावगढ़ में दिवाली के 2 दिन बाद हुई महिला की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पति को आरोपी बनाया है। जांच में ये सामने आया है कि दिवाली वाले दिन महिला का अपने पति से झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह से महिला का पिता बना महिला के पिता ने ससुराल वालों द्वारा महिला को चढ़ाए गए सोने चांदी के गहने कहीं गिरवी रख दिए। साथ ही शादी में दी गई मोटरसाइकिल को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और महिला ने आत्महत्या कर ली। 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। ग्राम सकतपुर में आ रही बिजली की समस्या के कारण कल महिलाओं द्वारा विद्युत विभाग में शिकायत की गई थी और सिटी चैनल द्वारा भी इस खबर को प्रकाशित किया गया था। खबर का हुआ असर, आज बिजली विभाग द्वारा ग्राम सकतपुर में मेंटेनेंस का कार्य हुआ शुरू। मौसम में पिछले 2 दिनों से तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। आज दिन भर छाए रहे बादल, शाम होते होते बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम और भी ज्यादा ठंडा हो गया। गुना निचला बाजार कोटेश्वर महादेव मंदिर पर आज त्रिदशी पर्व के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ एवं उनके परिवार का महाअभिषेक का श्रृंगार किया गया, जिसमें समस्त भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ की महाआरती के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदेश कार्य समिति स्थायी सदस्य संजय चौरसिया के नेतृत्व में गुना भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल ने जयस्तंभ चौराहा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से बिना मास्क के आते जाते लोगों को मास्क लगाया और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। घर से बिना मास्क के बिल्कुल भी न निकले। तीसरी लहर की आहट को देखते हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने मास्क वितरण कर समाज को एक संदेश दिया है कि हमको सतर्क रहना चाहिए। तीसरी लहर से हमको सुरक्षित रहना है। जिन लोगों ने सेकंड वैक्सीन डोज नहीं लगवाया है उनको सेकंड डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया गया विशेष भोजन दिवस। आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के वित्तीय संस्थानों से प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों, उप आंगनबाड़ी केंद्रों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को विशेष भोजन दिवस का आयोजन बुधवार को आयोजित किया गया। इस क्रम में आरोन नगर के वार्ड क्रमांक 1 आंगनबाड़ी पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैप्टन मनोज 1 माह का रिफ्रेशर कोर्स करके लौटे। आज दिनांक 2 दिसंबर को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना की एनसीसी इकाई डी कंपनी गुना के एनसीसी अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार भिरोरिया, जो 1 नवंबर को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कमेटी महाराष्ट्र में 1 माह रिफ्रेशर कोर्स के लिए चयनित हुए थे, वे सफलतापूर्वक कोर्स को समाप्त कर आज गुना वापस लौटे हैं।
ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी 3 से 20 दिसंबर तक गुना से बीना के बीच बंद रहेगी। नागदा से बीना 3 से 20 दिसंबर तक गुना से बीना के बीच बंद रहेगी। बीना से नागदा 4 से 21 दिसंबर तक बीना से गुना के बीच बंद रहेगी। कृपया अधिक जानकारी रेलवे स्टेशन से पुष्टि करें। अरनिया एवं आगर में पूर्व नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री वर्तमान राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे, किया गया उनका भव्य स्वागत। ऑपरेशन सिकंजा के तहत गुना पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्रवाई। 60 लीटर हाथ भट्टी की अवैध कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार। दिनांक 1 दिसंबर 2021 को एसडीओपी गुना युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में म्याना थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध एक और कार्रवाई करते हुए हाथ भट्टी की 60 लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी जगदीश कुशवाहा पुत्र तूफान सिंह कुशवाहा उम्र 50 साल निवासी ग्राम भदौरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। हाथ भट्टी की बनी जहरीली शराब के साथ 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। धरनावदा थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए हाथ भट्टी की बनी 80 लीटर जहरीली शराब के साथ अवैध शराब तस्करों वद्री विशाल उर्फ आशु गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 22 साल निवासी नारौनी रुठिया एवं संजू कोरी पुत्र बाबूलाल कोरी उम्र 24 साल निवासी होलीवाला चौक रावगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिसंबर को गुना को देंगे अनेक सौगातें। महुगढ़ा अंडरब्रिज का शिलान्यास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना विशेष पैकेज के स्वीकृति पत्र बांटेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिसंबर को गुना प्रवास पर रहते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इंटर हॉकी फीडर सेंटर प्रतियोगिता में गुना के बालक एवं बालिका वर्ग का रहा तृतीय स्थान। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉकी फीडर सेंटर की इंटरसिटी फीडर बालक एवं बालिका वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 24 नवंबर से 29 नवंबर तक श्रीमंत माधवराज सिंधिया जिला खेल परिषद शिवपुरी में आयोजित की गई, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मुरैना, सागर, दमोह की टीमों ने भाग लिया। के खरे जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जिला गुना द्वारा बताया गया कि प्रतियोगिता में बालक वर्ग में तृतीय स्थान हेतु गुना एवं मुरैना के बीच मैच खेला गया, जिसमें गुना ने मुरैना पर 5-1 से जीत दर्ज की, जिसमें फरहान अली ने 2 गोल, आदित्य रैकवार ने 2 गोल तथा पीयूष खटीक ने 1 गोल किया। बाल संप्रेक्षण गृह में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित। विधि विरोधी बालकों से संवाद कर दी विधि जानकारी। बाल संप्रेक्षण गृह व मां स्वरूप शिशु गृह का भी किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा नानाखेड़ी स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री के मुख्य आतिथ्य में कॉलेज परिसर में 4 दिसंबर को होगा भव्य कार्यक्रम। हितग्राहियों का समारोह पूर्वक वितरण होंगे प्रधानमंत्री आवास। कलेक्टर ने ली बैठक। 4 दिसंबर को दोपहर 1 बजे शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में खेल प्रांगण में शहरी जनजाति के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष पैकेज के अनुसार आवासों का वितरण तथा स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना जिले की इकाई चाचौड़ा बीनागंज के कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय महाविद्यालय बीनागंज में लाइब्रेरी कक्ष में सीसीटीवी कैमरे एवं चौकीदार एवं कॉलेज की मूलभूत सुविधा को लेकर दिया प्राचार्य को ज्ञापन। विद्यार्थी परिषद लगातार कॉलेज परिसर की सुविधाओं को देखते हुए लगातार परिषद के माध्यम से ज्ञापन दे रही है एवं छात्रों के हितों में लगातार सदैव तत्पर रहने वाला छात्र संगठन के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से लगातार कार्य में लगे हैं। मोबाइल पर फोन आया और खाते से गायब हो गए 15,000 रुपए। मोबाइल के जरिए लोगों की गाड़ी कमाई और जमा पूंजी ठगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक छात्रा की फीस भी साइबर माफियाओं ने अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। छात्रा अब एसपी ऑफिस और साइबर शाखा के चक्कर लगा रही है। शिवाजी नगर की रहने वाली मंजू साहू ने एसपी को बताया कि उसके पिता राधेश्याम साहू के पास अज्ञात व्यक्ति ने फोन करते हुए बताया कि उसे किसी रिश्तेदार को पैसे देना है जो वे किसी मोबाइल के जरिए दे सकता है। राधेश्याम ने जान पहचान बताने की वजह से अपनी पुत्री का नंबर संबंधित व्यक्ति को दे दिया। इसके बाद बदमाश ने पिता पुत्री को भरोसे में ले लिया और उनके खाते में रखे लगभग 15,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए।
IOCL के सिटी गैस योजना, जिसमें घर घर तक पाइपलाइन के द्वारा गैस के कनेक्शन दिए जाना है, उसमें IOCL और ठेकेदार की मनमानी चल रही है। एक मामला कुशमोदा बाईपास का आया है, जिसमें किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और IOCL और ठेकेदार पर FIR दर्ज कराने की मांग की है, क्योंकि IOCL और ठेकेदार ने किसान के खेत के बीचों बीच लाइन डाल दी है। दर्शकों नमस्कार। इस समय हमारी टीम खड़ी हुई है कुशमोदा बाईपास पर, रेलवे क्रॉसिंग के पास। IOCL यहाँ सिटी गैस पाइपलाइन डाल रहा है और IOCL के ठेकेदार द्वारा यहाँ खेतों में दादागिरी की जा रही है। देखिए, ये खेत है जिसमें बीच खेत में पाइपलाइन डाली गई है और उस पाइपलाइन को बटियादार द्वारा मना करने के बाद भी दादागिरी पूर्वक डाला गया। उसने 4-5 बार मना किया। क्या हुआ था यहाँ? मैंने कई बार मना किया, इनसे मानती नहीं। हम सरकारी भीतर डाल के बनाई है उन्होंने, जानबूझ के किए और क्या? हमारे 50 बार मना किया। मैं तो 50 बार बोलूँगा, मैं 50 बार बोलना पड़ेगी अपन को। अब जमीन मालिक ने पुलिस में शिकायत की है, क्योंकि ठेकेदार द्वारा और IOCL द्वारा मनमानी कर खेत के बीचों बीच में उसका खेत खराब कर पाइपलाइन डाली गई है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन इस बात की ओर ध्यान दे, इस तरह की दादागिरी को बंद कराई जाए और IOCL पर इस कार्य के लिए FIR दर्ज कर। नगर पालिका द्वारा आज रोको टोको अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधीश के निर्देश पर आज एक रैली निकाली गई। रैली में SDM, CSP, थाना प्रभारी सम्मिलित हुए। रैली हनुमान चौराहे से शास्त्री पार्क तक निकाली गई। व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया गया कि अपने संस्थान में मास्क लगाकर ही रहें। जो ग्राहक आ रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए कहें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो दुकान सील करने की कार्यवाही भी की जाएगी। कोविड वेरिएंट जो अभी नए कोविड वेरिएंट के जो 1-2 पेशेंट कहीं निकले हैं, उनके देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि एक जन जागरूकता रैली शहर में निकाली जाए, जिसमें माननीय SDM साहब, CSP साहब, TI साहब सभी लोग सम्मिलित होकर जन जागरूकता रैली आज हनुमान चौराहे से शास्त्री पार्क तक निकाली है, जिसमें सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि वे अपने संस्थान में मास्क लगाकर ही रहें और जो ग्राहक आ रहे हैं उन्हें भी मास्क लगाकर ही अंदर आने दें, अन्यथा उनकी दुकान सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। सभी को समझाइश दी गई है। आज एक दिन बाद फिर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग बिना मास्क के पाए जाएंगे उन पर अर्थदंड की कार्रवाई भी की जा सकती है। कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए जो खतरा उत्पन्न हुआ है, उस संदर्भ में सभी को जागरूक करने के लिए, सभी को सुरक्षित रखने के लिए आज नगर पालिका गुना द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया था। इसके माध्यम से सभी को यह संदेश दिया गया है कि सभी दुकानदार जो उनके पास ग्राहक आ रहे हैं, सबसे कहें कि सभी लोग मास्क लगाएं, दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन के दोनों डोज। सभी को यह संदेश दिया गया है कि सभी अपने आने वाले लोग, अपनी दुकान पे काम करने वाले लोग और स्वयं सभी को दोनों डोज इसके कोविड वैक्सीनेशन के लिए। धन्यवाद। बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा आज बिजली बिल 2021 के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन विद्युत विभाग के सामने किया गया। बताया कि इस एक्ट के तहत आने वाले समय में बिजली काफी महंगी कर दी जाएगी। बिजली एक सेवा क्षेत्र है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा एवं चिकित्सा जनता को उपलब्ध कराना, वैसे ही बिजली उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। जितने भी सेवा क्षेत्र हैं उनको सरकार धीरे धीरे करके निजी हाथों में सौंपती जा रही है। बिजली के बिना जीवन संभव नहीं है। आज बिजली एक्ट 2021 के खिलाफ देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर यह तय किया गया कि देश के कोने कोने में बिजली एक्ट 2021 का विरोध किया जाना चाहिए। बिजली एक्ट 2021 जैसा आप और हम जानते हैं, वो इस ढंग का एक्ट है कि आने वाले समय में बिजली बहुत महंगी होने जा रही है। बिजली जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। सरकार की जिम्मेदारी है जैसे शिक्षा, जैसे इलाज, चिकित्सा जनता को उपलब्ध कराना, वैसे बिजली जनता को उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जितने भी सेवा क्षेत्र थे वो धीरे धीरे सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। बिजली के बिना आज जीवन चलना संभव नहीं है। ऑपरेशन थिएटर भी बिजली से चलता है, मोबाइल चार्ज भी बिजली से ही होगा। बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी बिजली के कारण ही कर पा रहे हैं। तो बिजली जब एसेंशियल चीज है, जरूरत है, जीवन की जरूरत है, उसको निजी हाथों में सौंप कर जनता से और पैसा क्यों बनाया जाएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है कि बिजली जनता को सस्ते दामों पे उपलब्ध कराए, लेकिन सरकार बिजली को निजी हाथों में सौंप रही है। इसीलिए पूरे देश में इस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा है कि सेवा क्षेत्र को निजी हाथों में न सौंपा जाए। इसी को लेकर आज गुना में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, देश की राजधानी दिल्ली में भी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी, देश के कोने कोने में बिजली एक्ट 2021। मौसम में पिछले 2 दिनों से तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली है। आज दिन भर छाए रहे बादल, शाम होते होते बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम और भी ज्यादा ठंडा हो गया। ये दिसंबर की शुरुआती दिन है और मौसम ने पूरे दिसंबर के महीने के आगाज को ही खुशगवार बना दिया है और हसीन बना दिया है। पूरे 2 दिन से कोहरा छाया हुआ है। अभी तक मवाटा पड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत आसपास के गांव में पड़ा है, पर गुना शहर में अभी तक मवाटे की कुछ बूंदें ही पड़ी हैं। पर मौसम एकदम कोहरा छाया हुआ है और खुशगवार बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। गुना निचला बाजार कोटेश्वर महादेव मंदिर पर आज त्रिदशी पर्व के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ एवं उनके परिवार का महाअभिषेक का श्रृंगार किया गया, जिसमें समस्त भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ की महाआरती के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया।